बड़नगर में नगर पालिका चुनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां पर आपको बता दें कि वार्ड 14 में पूर्व में आशीष शुक्ला की माता पार्षद थी। आप पार्टी ने दूसरी बार लगातार आशीष शुक्ला को मौका दिया है। साथ ही आपको बता दें कि वार्ड 14 से आशीष शुक्ला को अपार जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बता दें कि आशीष शुक्ला संघ से जुड़े हुए भी रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। साथ ही पूर्व में किए गए विकास कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें दूसरी बार मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि आशीष शुक्ला इस चुनावी रण को किस प्रकार जीत पाते हैं और जनता का विश्वास जीत पाते हैं, या तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बड़नगर पालिका के चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। माता की जय, हम सबको प्यारा कमल का फूल, सबको प्यारा कमल का फूल, भैया जी को प्यारा कमल का फूल, भाभी जी को प्यारा कमल का फूल, सबसे प्यारा कमल का फूल भाई, कमल का फूल। जी बताएं भाई साहब, आप जो वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी के लिए आप भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या? भारतीय जनता पार्टी के 18 वार्ड में मैं घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांग रहा हूं और जनता का भारी जन समर्थन हमारे साथ है। हमारे प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर बड़नगर शहर में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी आगे भाजपा के लिए क्या रणनीति रहेगी? हमारी साफ सुथरा काम में रणनीति क्या, जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रसन्न है। मोदी जी और शिवराज जी के साथ बड़नगर शहर की जनता भी सरकार बनाएगी। अभी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिला है और शहरी क्षेत्र में तो हमेशा से ही भाजपा आगे आती रही है और शहरी क्षेत्र के लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं और वो सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए अब बड़नगर से लगाकर दिल्ली तक एक ही सरकार रहेगी, वो रहेगी भारतीय जनता पार्टी। जी बताएं भाई साहब, आप लगातार 2 बार से पार्षद के चुनाव में मैदान में उतरे हो। पहले आपकी माताजी ने चुनाव लड़ा था, इस बार आप चुनाव लड़ रहे, किस उद्देश्य से लड़ रहे हो और क्या बचे हुए विकास कार्य को पूरा करोगे? क्योंकि सामान्यतः वार्ड वासियों की अपेक्षा यही होती है कि उनके वार्ड में नामांतरण के काम उनके अपने जो हैं वो पूर्ण हों। सड़क, गटर और दवाई छिड़कने का ये काम व्यवस्थित हो, साफ स्वच्छता रहे और उनके जो काम हैं वे आसानी से हो सके, इसलिए एक एक्टिव नेता, एक एक्टिव पार्षद वार्ड की जनता चाहती है। और मेरा अपना यही उद्देश्य है कि मैं इस तरह के काम करूं कि वार्ड के हमारे वोटर परेशान ना हो, वार्ड वासी परेशान ना हो। कोई भी काम हो तो मैं उनके पास तक पहुंच करके और उनके कामों को अंजाम दे सकूं, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं यह पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं। जी बताएं भाई साहब, जो एक वार्ड में समस्या बनी रहती है पानी, जल, नाली की, आप और जो बाकी के बचे हुए कार्य किस प्रकार से करेंगे? देखिए, पिछली बार भी हम लोग जब पार्षद थे, माताजी हमारी पार्षद थी, तो काम मैं ही संभालता था और इसलिए सामने ही वाला वार्ड हमारा है जिससे मैं अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहा हूं। यदि सड़क व्यवस्थित होती है और गटरें ठीक होती है तो वहाँ पर कचरा इकट्ठा नहीं होता है। सामान्यतः होता यह है कि सड़क बनती चली जाती है और गटरें उंडी होती चली जाती है, इसलिए सफाई कर्मियों को भी वह साफ़ करने में समस्या आती है। पिछली बार मैं जब 15 नंबर में काम देखता था तब यह चीज़ ध्यान में आई और इसलिए हमने गटरों का भी भराव किया ताकि बहुत ज़्यादा पानी या गंदगी वहाँ इकट्ठी न हो सके। इसलिए यदि प्लानिंग ठीक होगी तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वह एक रूटीन वर्क हो जाएगा, रूटीन कार्य हो जाएगा और यही मैं वार्ड क्रमांक 14 में भी करना चाहता हूँ। बताएं, आपके एक संगठन के कार्य को देख के और आपकी एक ऊर्जा को देख के, आपने पूर्व में भी बहुत सारे बड़नगर नगर में भी कार्य करवाए हैं आपके संगठन के माध्यम से। इस बार भी आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है जनता के प्रति, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो वार्डवासी पार्षद का चयन करें, कम से कम इतना ज़रूर देखें वह शिक्षित है कि नहीं है, वह ऐसा तो नहीं कि नशे का आदी है, ऐसा तो नहीं कि व्यसन करता है, और वार्ड वासियों को अपना भगवान मान करके, जिस तरह से मैंने अभी वार्ड में चुनाव जीतने के लिए पैर छुए हैं, वही भाव मेरा बाद में जीतने के बाद में भी बना रहे
और मैं उनके कामों के लिए उनके घर तक जाऊं और वहां से उनके काम लेकर के मैं नगर पालिका पहुंचूं, तब जाकर के मुझे लगता है एक अच्छे नेता का कार्य मैं पूर्ण कर पाऊंगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।